हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुआ जी। क्या पढ़ने जा रहे हैं बहन जी? आज हम लोग पढ़ेंगे माँ। क्या पढ़ेंगे बुआ जी? माँ। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल SBM ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी चैंपियन में छात्रों को यहाँ क्या करता हूँ? स्वागत करता हूँ बुआ जी। क्या करता हूँ बुआ जी? स्वागत करता हूँ। क्या करता हूँ? स्वागत करता हूँ। चलिए, हम लोग क्या करने जा रहे हैं आज? महाव्याम मतलब हिंदी कहानी के वर्णिका का चैप्टर 3। कितना चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है। कितना चैप्टर है भाई? तीसरा चैप्टर है। इसको क्या करेंगे हम लोग? पढ़ेंगे। क्या करेंगे बुआ जी? पढ़ेंगे। तो चलिए, क्लासेस को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। कि जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 1 चैप्टर 2 को इतना अच्छा से पढ़ा था, उसी प्रकार क्या करेंगे? इसको भी पढ़ते हैं। आप लोगों को मुझसे पढ़ने के बाद अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा इससे, आप क्या करिएगा? सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा, तो ये मैं क्या करूँगा? इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। तो चलिए, आज क्या करते हैं? क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 प्रकार से करेंगे। पहले इसका लेखक परिचय जानेंगे, उसके बाद कहानी को एकदम आराम से अपना भाषा में समझेंगे। क्या करेंगे? अपना भाषा में समझेंगे। चलिए, क्या करते हैं? इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, क्या कीजिएगा? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है क्या हुआ जी? माँ। क्या नाम है? माँ। तो माँ क्या है हुआ जी? गुजराती भाषा की कहानी है। ये कैसी कहानी है हुआ जी? जल्दी बोलिएगा। गुजराती कहानी है। कैसी कहानी है? गुजराती भैया, कैसी कहानी है? गुजराती। अच्छा भैया, इसके लेखक कौन है? तो भैया ईश्वर पेटलीकर। माँ क्या होती है बुआ जी? ईश्वर होती है। क्या होती है? ईश्वर होती है। इसके लेखक कौन होंगे? ईश्वर पेटलीकर। जब ये गुजराती भाषा की कहानी है, इसको ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है, तो गुजराती भाषा के अच्छे कवि होंगे। क्या होंगे? अच्छे लेखक होंगे। क्या होंगे बुआ जी? गुजराती भाषा के ईश्वर पेटलीकर क्या है? अच्छे लेखक हैं। क्या हुआ जी? बहुत अच्छे लेखक हैं या लोकप्रिय लेखक हैं। तो वहाँ कैसी कहानी है? गुजराती। उसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। अब ध्यान देंगे, अनुवाद मतलब हम लोग इसको क्या पढ़ रहे हैं बुआ जी? हिंदी में। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी में। कोई ना कोई तो इसको अनुवाद किया होगा ना बुआ जी? तो किसने किया था? गोपाल दास नागर ने। किसने किया बुआ जी? गोपाल दास नागर ने। उसके बाद ईश्वर पेटलीकर के बारे में 2 चीज और है। क्या है बुआ जी? 2 चीज और है। एक इनकी प्रसिद्ध कहानी है जिसका नाम है, क्या नाम है बुआ जी? खून की सगाई। ये क्या है इनकी? सबसे पूछ रहा है किस मतलब कि खून की सगाई का रचनाकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर। कौन है बुआ जी? ईश्वर पेटलीकर। अच्छे, खून की सगाई क्या है? तो ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी है बुआ। क्या है? कहानी है। उसके बाद आता है हमारा एक आता है काला पानी। क्या आता है? काला पानी। ये उनका क्या है? प्रसिद्ध उपन्यास है बुआ जी। क्या है? उपन्यास है। अगर पूछ दे कि काला पानी ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित क्या है, तो उपन्यास है। काला पानी का रचयिता कौन है? अभी बोलिएगा। लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। अच्छे, माँ का अनुवादक कौन थे? गोपाल दास नागर ने। क्या था? गोपाल दास नागर। पूछ दे माँ कैसी कहानी है, तो बुआ जी बोल देंगे क्या कैसी कहानी है बुआ जी? गुजराती कहानी है। कैसी कहानी है बुआ जी? गुजराती कहानी है। तो भैया माँ क्या होती है? ईश्वर होती है। इसीलिए इसके लेखक हो गए ईश्वर पेटलीकर। अच्छा भैया, इसका ईश्वर का नाम में गोपाल आता है। हरे हरे गोपाला। क्या हो जाएगा? गोपाल दास नागर। इससे क्या हो गए? अनुवादक हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। इस कहानी की मुख्य पात्रा, तो इस कहानी में मेन किसका रोल है बुआ जी? जल्दी बोलिएगा। किसका रोल है? मंगू का। किसका रोल है बुआ जी? मंगू। देख रहे हैं मंगू का। तो मंगू पर ही कहानी क्या होता है बुआ जी? स्टार्ट होता है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दें भैया, मंगू क्या है? एक लड़की है। मंगू क्या है? एक लड़की है जो जन्म से ही पागल और गूंगी है।
जो जन्म से ही पागल और क्या है बाजी गूंगी। पागल मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि अभी हम कहीं करने लगे, अभी हम अचानक से नाचने लगे, गाने लगे, तो ये क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। उसी तरह और साथ में क्या है, गूंगी मतलब कुछ बोल नहीं सकती है। क्या कर सकती है बाजी, कुछ बोल नहीं सकती है। तो भैया मंगू क्या है, जन्म से ही पागल और गूंगी है। भैया मंगू क्या है, जन्म से ही पागल और गूंगी है। और ध्यान देंगे इसकी उम्र है 12 साल। क्या हुआ, 12 वर्ष। मतलब एक बार और आगे कहेंगे कहानी में तो बताया गया है अगहन के महीने में इसका उम्र कितना होने वाला है, 14। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। माँ कहती है ये 12 साल की लड़की ना अच्छे से पेशाब कर सकती है, ना अच्छे से नहा सकती है, ना अच्छे से अपने कपड़े बदल सकती है, तो यह क्या हुई बउआ जी, क्या कर सकते हैं भैया, ये पागल है। वह अच्छे से पेशाब, अच्छे से बाथरूम तक नहीं कर सकती, इसको आप पागल ही कहेंगे ने, क्या कहेंगे जी, वाह पागल कहेंगे। तो यहाँ क्या बताया गया है, इसकी उम्र कितनी है, 12 वर्ष। कितनी है, 12 वर्ष। और हम ध्यान देंगे मंगू को माँ को कई लोग कहते हैं, क्या कहते हैं माँ जी, मंगू को अस्पताल धराइए माँ जी, माँ जी क्या कीजिए, मंगू को अस्पताल पहुँचा दीजिए। अच्छा अब आप एक माँ के नजरिए से देखिएगा, अरे अपना बच्चा जिसके साथ क्या किया वो, अरे 12 वर्ष ध्यान देंगे। अभी इसका उम्र पूछ दे कि मंगू की उम्र कितनी थी, तो 12 वर्ष। अगहन में कितनी होने वाली थी, तब बोलेंगे 14 वर्ष। वही बोल दिया कि वह क्या बोला कि सब लोग क्या बोल रहे थे माँ जी को, माँ जी मंगू पागल है, इसको कहाँ पहुँचा दीजिए, हॉस्पिटल मतलब अस्पताल पहुँचा दीजिए, पागलों वाला अस्पताल पहुँचा दीजिए। हम लोग बोलते हैं ना रांची रिटर्न है क्या, काहे ऐसे बोलते हैं, ये रांची में पागल खाना है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐसे बोलते हैं रांची रिटर्न होता। उसी तरह ये भी क्या कर रहा है, सब लोग इसको क्या कर रहा है, माँ जी मंगू को क्या कीजिए, अस्पताल पहुँचा दीजिए। पर माँ कहती है, क्या कहती है माँ, ध्यान दीजिएगा माँ की बातों पर। तो माँ कहती है अरे मैं जब अपनी माँ होकर इसे इस डॉक्टर के पास पहुँचा दूंगी, तो क्या वहाँ की नर्स, मैं अपनी माँ होकर उसकी अच्छा से सेवा नहीं कर सकती, उसको देख रेख नहीं कर सकती, तो क्या वहाँ की नर्स ऐसा करेगी, जल्दी बोलिएगा, आप ही बोलिएगा, क्या वह करेगी बुआ जी, हाँ या नहीं में क्या कर दीजिएगा बुआ जी, कमेंट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। क्या करेगा सेवा, नहीं करेगी। क्या करेगी, नर्स सेवा नहीं करेगी। तो माँ कहती है मैं अपनी बेटी को, मतलब अपनी बेटी की प्राकृतिक मतलब अपने आप मर जाए, कुछ मर जाए, तो क्या हम इसको क्या मानती थी माँ, छुटकारा मानती थी, प्राकृतिक मौत को क्या मानती थी माँ, अगर अपने आप मर जाए तो ये मेरे लिए क्या होगा बुआ जी, छुटकारा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, छुटकारा। अगर पूछ दे कि माँ मंगू की प्राकृतिक मौत को क्या मानती थी, छुटकारा। पर माँ कहती है कि मैं जानबूझकर उसे हॉस्पिटल में मतलब मौत के मुंह में ठेल के नहीं आऊंगी, क्योंकि वहाँ तो क्या होगी, मर जाएगी। वो कहती है कि अस्पताल एक गौशाला की तरह है। क्या जी हुआ, गौशाला, गौशाला समझते हैं ने, गाय कैसे कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है, दो तरह का गौशाला है। एक हम लोग गौशाला कहते हैं जिसको क्या कहते हैं, जहाँ गाय रखा जाता है। एक और गौशाला होता है जहाँ पे बूढ़ी गायों को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, वहाँ कोई ध्यान नहीं रखने वाला होता है। अगर पूछ दे माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो वह गौशाला थी। किसकी उपमा देती थी, गौशाला थी। उसके बाद बुआ जी माँ की तो ये क्या हो गई पुत्री, पर माँ की 3 और संतानें थी। कितनी संतानें और थी, 3। कौन कौन हुआ, कम्मो उसका 2 बड़ा बेटा था, एक बेटी थी, मतलब उसके टोटल कितने संतान थे, 1 2 3 4, टोटल कितने संतान, 4 संतान। कितने संतान थे माँ के, 4 संतान। और कुल कितने संतान थे, तो 4। और पूछे मंगू के अलावा, मंगू के अलावा 1 2 3, 2 भाई था, 2 बहन था। क्या था बुआ जी, 2 भाई और 2 बहन था। ध्यान देंगे बुआ जी, ये तीनों क्या है, ये दोनों क्या होते हैं,
पढ़ लिख लिया था, अच्छा खासा बड़ा हो गया था। क्या करता था? बाहर में नौकरी करता था। क्या करता था बुआ जी? नौकरी करता था। इसकी क्या हो गई थी? इसकी उम्र कब क्या लगभग 18-19 हो गई होगी। ये कहानी थोड़ी पुरानी है। तो 14 वर्ष की आसपास में इसकी क्या हो गई थी बुआ जी? शादी हो गई थी। ये भी अपने ससुराल में रहती थी। पर कभी कभी कभार जब ये सब घर आते थे, इसके कुछ कुछ बच्चे भी थे। क्या थे बुआ जी? बच्चे भी थे। ऐसी जगह क्या थे? बच्चे भी थे, इसके भी थे, उसके भी थे। तो बुआ जी जब बच्चे घर आते थे, मतलब माँ के पास, तो क्या करती थी माँ? हमेशा इसी के ऊपर लगी रहती थी। किसके पास पार लगी रहती थी? उसकी किसकी सेवा करते रहती थी? मंगू की। मंगी क्या थी? पागल थी बुआ। हैं? क्या थी? पागल थी। लेकिन लोगों को प्यार नहीं करती, मतलब प्यार करती थी, पर उतना उनसे समय नहीं दे पाती थी। इस बात पर उन दोनों बेटों की पत्नियां देख रहे हैं। दोनों की पत्नी क्या करती थी? अपने पति को बोलती थी कि देख रहे हैं उसको काहे अस्पताल कराते हैं मंगू को। ये दोनों भाई को बोलती थी। पर ये दोनों क्या करते थे? बात को समझते थे, इसलिए माँ को कुछ नहीं बोलते थे। पर कम्मू का भी एक बेटा बेटी था, वो भी आया। उसके ऊपर भी माँ ने क्या किया? ध्यान नहीं दिया। पर कम्मू मतलब बेटी क्या होती है? माँ के साफ मुंह पर बोल देती है। क्या बोलती है? कि माँ मंगू को तूने ही पागल कर रखा है। बोली क्या बोल रही है? ध्यान दीजिए। माँ मंगू को पागल तूने ही कर रखा है। ये क्या कर दिया सर आपने? हाँ भैया, ये क्या कर दिया? हाँ माँ, मंगू को पागल तूने ही कर रखा है। ऐसा कौन कहती है बुआ जी? तो कम्मू कहती है और अभी नहीं रुकती है और कहती है कि माँ मानता हूँ कि मंगू पागल है। मानता हूँ कि मंगू क्या है बुआ जी? पागल है, गूंगी है, पर सुन तो सकती है ना, कुछ बोल नहीं सकती, पर सुनाई तो उसको सब देता है ना। अच्छे से पेशाब नहीं करती, कपड़े नहीं बदलती। 2 झापड़ मारूंगी, 2 झापड़ मारेगी, थोड़ा डांटेगी तो अपने आप सब कुछ करना सीख जाएगी। इसीलिए माँ तेरे लाड प्यार में सुबह रखा है, बिगाड़ रखा है। तू ही इसकी पागलपन की वजह है। ऐसा कौन बोलती है? कम्मू बोलती है। क्या बोलती है? कम्मू बोलती है। उसके बाद क्या होता था बुआ जी? इसकी माँ थी, इसके इलाज में अस्पताल को भेजना नहीं चाहती थी। क्या करती थी बुआ जी? अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी। पर माँ को ठगने वाले बहुत सारे क्या करते थे भैया? ज्योतिषी ऋषि मुनि आके कहते थे, माँ जी ये जड़ी बूटी खिला दो, मंगू ठीक हो जाएगी। क्या कहती थी बुआ? क्या कहते थे? माँ जी ये जड़ी बूटी खिला दो, मंगू ठीक हो जाएगी। रुकिएगा थोड़ा सा बुआ जी। क्या कहता था कि भैया ये जड़ी साथी खिला दो उन्हें, ठीक हो जी। तो क्या कहता था? ज्योतिषी, बहुत सारा ज्योतिषी ऐसा करता था। पर एक दिन एक ज्योतिषी आया, उसने कहा ऐसे के माने पैसा ठगता था। उसने कहा माँ जी आपकी मंगू ठीक हो जाएगी। किसने कहा बुआ जी? ज्योतिषी ने। किससे कहा? ढोंगी बाबा ने। किसने कहा? बाबा ने। किसी के ऐसा हुआ था ने जैवे करता है कैसा कहता है, माँ आपकी मंगू अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी। अगहन के महीने में क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। अगहन के महीने में उसकी उम्र कितनी होने वाली थी? 14 वर्ष। तो माँ को लगा, क्या लगा हुआ थी कि अगर ठीक हो जाएगी तो मैं भी इसी क्या कर दूंगी? शादी। क्योंकि कम्मू की भी उन्होंने इसी वर्ष में शादी की थी। अब बेटे कमाइबे करते हैं तो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होता। इसीलिए माँ का अगहन महीना क्या था? आराध्य देव था। अगर पूछते माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव था, तो भैया आराध्य देव कौन था? अगहन। कौन सा महीना बुआ जी? अगहन का महीना। ध्यान देंगे, कौन सा महीना? अगहन का महीना। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे ध्यान देंगे। क्या कहेंगे बुआ जी? आगे देखते हैं क्या हुआ? अगहन का महीना, इसके लिए क्या हो गया? आराध्य। पर क्या होता है ना, उसके बाद क्या होता है? एक कन्या विद्यालय, मतलब मध्य विद्यालय की लड़की, मध्य कन्या विद्यालय
कन्या विद्यालय की लड़की कुसुम पागल हो जाती है। क्या होता है बुआ जी, ये कुसुम क्या हो जाती है, पागल हो जाती है। वो भी ऐसा वैसा पागल नहीं कि उसको जंजीर में बांधना पड़ता है, उसको अस्पताल ले जाया गया, उसको जंजीर में बांधा गया। तो इस बात को सुनकर माँ थोड़ा खुश होती है। क्या खुश होती है बुआ जी, नहीं कहने का होता है। और दूसरा का बेटा लंगड़ा होता है, मतलब मेरा बेटा अगर लंगड़ा है तो दूसरे का भी बेटा लंगड़ा हो जाए तो मन लगता है। वही बात माने का, अरे चलो कम से कम अगर मेरी बेटी बचपन से पागल है तो कम से कम वो उसको जंजीर में बांधना तो नहीं पड़ता है नहीं। पर ये देखो नहीं अच्छा से कर पाती है तो क्या दिक्कत है, वो देखो अभी पागल हुए उसको तो बांधना पड़ रहा है। पर क्या होता है, ये अस्पताल गई, अस्पताल में 1 महीने बाद क्या खबर सुनाई देती है बुआ जी कि कुसुम को हाथ पैर खोल दिया गया है। वो अच्छे से पेशावर कर लेती है, फिर धीरे धीरे वो अच्छे से खाना खाने लगी, सब कुछ करने लगी। पर डॉक्टर ने उसे 1 महीना और रखा। फिर 3 महीने बाद कुसुम क्या हुई बुआ जी, ठीक हो गई। कुसुम क्या हो गई बुआ जी, कुसुम ठीक होकर वापस आ गई। माँ जी इस बात को सुनकर हैरान हो गए। माँ को बहुत खुशी हुई, बहुत सारे लोग कुसुम से मिलने गए। उसमें सबसे आगे कौन थी, माँ। माँ ने कुसुम को पास बुलाया, कहा कुसुम क्या वहाँ अच्छे से खाना मिलता था? अच्छे, क्या कुसुम वहाँ तुम्हारे कपड़े बदले जाते थे? हाँ। क्या तुम्हारे वहाँ पेशावर सब कुछ अच्छा से करवाया जाता था? हाँ। क्या तुम्हें वहाँ सुलाया जाता था, अच्छे से खाना मिलता था, कोई मारता भी था? कहती थी, कुसुम कहती है माँ जी अगर कोई पागल नर्स को वहाँ मार भी देती थी तब भी नर्स से कुछ नहीं करती थी और उसकी क्या करती थी, सेवा करती थी। क्या करती थी बुआ जी, सेवा करती थी। ये बात सुनकर माँ भी क्या हो गई, उसको भी लगा अस्पताल जाना चाहिए, शायद मेरी मंगू भी ठीक हो जाए। क्या लगता है बुआ जी, जैसे किसी का बच्चा ठीक हो जाता है तो लगता है ना बुआ जी, अगर वहाँ उसका बच्चा ठीक हो जाता है तो मेरा क्यों नहीं। वही माँ को भी लगता है, माँ कहती है लगता है मंगू को भेजता हूँ शायद वो भी ठीक हो जाए। और सब लोग भी कह रहे थे माँ कुसुम ठीक हो गई, माँ जी कुसुम माँ अस्पताल से ठीक होके आ गई, आप मंगू को क्यों नहीं भेजते? तो माँ कही ठीक है, मन को क्या की मनाई, अब माँ की तरफ से सोचिए उसने क्या किया, अपने बड़े बेटे को पत्र लिख दिया। क्या किया बुआ जी, बड़े बेटे को पत्र लिख दिया। पत्र लिखकर बुलाया, कहा माँ जी बेटे मैं तुम्हारी बहन मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना चाहती हूँ, इसलिए तू छुट्टी लेकर आ जा। उसका बेटा पत्र मिलते ही अगले दिन आ पहुँचा। क्या हुआ, आ गया। उसके बाद जब वो दोनों जाने लगे, बैलगाड़ी सामने घर में खड़ी थी तो मंगू तो यार मंगू को नए नए कपड़े पहनाए गए थे, मंगू अपना कपड़ा से नए कपड़ा भी थी, खुश हो रही थी, हंस रही थी, माता हो रही थी। आप सोचिए किसी के साथ एक घर में 14 वर्ष रहना, मतलब उसकी बेटी की एक तरह से क्या हो रही थी, विदाई हो रही थी। माँ के कदम आगे बढ़ नहीं रहे थे, माँ को कैसा लग रहा था, माँ की आंखें नम हो गई थी। सभी आसपास के लोगों ने उन्हें से बैठाया, बैलगाड़ी की सरवाजी बैलगाड़ी पर बैठा कर स्टेशन तक पहुंचाया। बेटी के साथ जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ बाजी, ट्रेन में पहुंची। क्या हुआ, ट्रेन में। अब ट्रेन में तो आप लोग जानते हैं क्या जानते हैं बाजी कि अगर ट्रेन में कई सारे लोग जाने इस लड़की को, एक लड़की क्या है, पागल है और इसे क्या वहाँ पहुँचाया जा रहा है, अस्पताल। तो एक व्यक्ति कहता है क्या इसकी माँ नहीं है, उसके माँ के सामने कहता है क्या इसकी माँ नहीं है जो इसे वो अस्पताल पहुँचा रहे हो, ये मर जाएगी वहाँ। क्या कहता है, ये मर जाएगी वहाँ, इसे मत पहुँचाओ, माँ इसकी माँ नहीं है जो इसे वहाँ पहुँचा रहे हो। उसके बाद एक दूसरा आदमी कहता है अरे क्यों अस्पताल लेके जा रहे हो, मेरे जानते हैं मेरे गांव की एक बूढ़ी औरत है, 4 साल से वहाँ है। क्या हुआ थी, 4 साल से वहाँ है, उसके बेटे ने उसे पहुँचा दिया है। मैं जब भी जाता हूँ, गांव का कोई भी व्यक्ति जब भी जाता है तो वो कहती है मुझे यहाँ से ले चलो। तो माँ के अंदर एक शंका होता है,
क्या कहती है माँ, क्या सोचती है? वहाँ कुसुम तो ठीक हो गई 3 महीने में, पर यहाँ बेबी और 4 साल में ठीक नहीं हो गई। माँ एकदम वापस मन मन में सोच रही थी कि अगर बेटा ना होता तो मैं वापस चली जाती। क्या सोच रही थी कि मेरा बेटा अगर ना आया होता, छुट्टी लेकर मैं अकेली आई होती, इसे लेकर वापस चली जाती। पर अगर अब जाऊंगी तो बेटा क्या बोलेगा कि तुझे यही करना तो बुलाया क्यों था। अगर यार डांटने लगती अपनी बेटा बड़ा हो गया था, ये समझते हैं तो मैं ये बाबा डरता है, बड़ा हो जाता है बेटा से, पर हमारी मम्मी के पास डरते हैं। समझ लीजिएगा। अरे क्या कह रहा है, तो इस चलते मन में मन सोचती है काश अगर बेटे को ना बुलाया होता तो अकेले इतनी दूर से वापस लौट जाती। उसके बाद सब लोगों ने क्या किया था, इसके बीच में छूट गया। बेटे ने किससे अस्पताल जाने के लिए दिया था, मजिस्ट्रेट से। किससे हुआ जी, मजिस्ट्रेट से। ठीक, क्या लिया था परमिशन अस्पताल जाने का। ठीक, अब दोनों क्या हुए, अस्पताल पहुंचे। क्या हुए, अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचते ही माँ ने इधर देखा तो क्या हो रहा था, एक पति के पत्नी ने क्या किया था, हुआ जी पागल थी वो क्या कर रही थी अपने पति से, नर्स मुझे मुँह धोने नहीं देती है। ये नर्स क्या करती है बाजी, मुझे मुंह धोने नहीं देती है। क्या करती है, मुझे मुंह धोने नहीं देती है, बाल बनाने नहीं देती है। ऐसा करती है। हाँ, तो फिर क्या होता है, पर माँ देखती है इसका मुंह तो पहले से धुला हुआ है, इसका क्या हुआ है बुआ जी, हाँ इसका अति भी हुआ है, क्या हुआ है, बाल भी बना हुआ है। तो वो फिर से नर्स से पानी मांगती, कहती मुझे मुंह धोने के लिए पानी चाहिए। नर्स ला कर दे देती है। तो माँ को लगता है नर्स तो बहुत अच्छी, नर्स तो क्या है बुआ जी, बहुत अच्छी है। उसके बाद वो जाके क्या करती है बुआ जी, डॉक्टर से मिलती है। तो वो डॉक्टर से नर्स से पूछती है या डॉक्टर से पूछती है, दोनों से, क्या मैं यह दे सकती हूँ कि मेरी बेटी कहाँ रहेगी। डॉक्टर कहता है माँ जी ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, यहाँ गार्जियन नहीं देख सकता कि बच्चा कहाँ रहता है, तो यहाँ कहाँ रहेगा उसको रखा जाएगा, आप देख नहीं सकती माँ जी। तो उसके बाद कहता है अच्छे मेरी बेटी क्या होती है बुआ जी, रात को नींद नहीं आता है, बल्ब बुता देगी। कई नर्स हाँ माँ जी बिल्कुल बुता दूंगी। उसे पेशाब करने में डर लगता है, उसे अपने अथीब कर देती है, तुम जाकर करवा दोगी। तो ये हाँ माँ जी। उसके बाद मैं दिन में उसे 5 बार कपड़े बदलती हूँ, क्या तुम बदल दोगी। तो नर्स कहती है यहाँ सबके बदले जाते हैं, आपकी बेटी की भी बदल दूंगी। उसके माँ क्या हुई, वापस आई वहाँ से टांगे के क्या हुआ, टमटम पर बैठी, स्टेशन पहुंची, फिर ट्रेन से ही वापस आई। जब ट्रेन से गई तो ट्रेन से ही वापस आई। जब घर पहुंची तो घर पे पहुंची हुआ जी 11:15। कितने बजे हुआ जी, 11:15 बजे। बगल के घर वालों ने क्या बना रखा था, ध्यान दीजिएगा, खाना बना रखा था। कहती है खा लीजिए, तो बेटा भी नहीं खाता है, माँ भी नहीं खाती है। माँ जाकर फिर सोने, बेटा सोने चला गया, माँ अपने कमरे में जाकर रो रही थी। माँ क्या हो रही थी बाजी, रो रही थी। आप एक मतलब इमोशनल होकर सोचिएगा माँ की तरफ, अगर आपकी माँ जिसके साथ 14-12 साल आप रहे हैं तो वो अलग ऐसे हो जाए तो कैसा लगा होगा, आप ही सोचिए। तो माँ क्या हो रही थी, बहुत रो रही थी। फिर क्या हुआ, बेटा सुना, बगल के कमरे में तो आवाज आएगी, बेटा सुना। बेटे ने खिड़की से देखा, बेटा बोला मैं कल जाकर माँ को बोल दूंगा, मैं जाकर माँ को बता दूंगा। माँ तू चिंता मत कर, मेरी बीवी अगर मेरी बहन मतलब मंगू का कपड़े नहीं बदलेगी, उसे अच्छे से देखभाल नहीं करेगी, तू ना रहेगी, मतलब अगर तू मर जाएगी तो भी अगर मेरी बीवी नहीं करेगी तो मैं करूँगा उसकी सेवा। कौन करूँगा, मैं करूँगा। कल उसे क्या करूँगा, जाकर वापस ले आऊँगा। माँ तू चिंता मत कर, उसे मैं उसका ख्याल रखूँगा, तू इस दुनिया में नहीं रहेगी। बेटा फिर सोचा इतनी रात को यह बात करना अच्छी नहीं होगी। वह सुबह जाके सोचा कि कहूँगा, और वह सोने चला गया। पर माँ का दिल तो माँ होता है, माँ रात भर रोई। उसके बाद सुबह क्या हुआ बुआ जी, सुबह माँ हल्ला करने लगी, मेरी मंगू को बचाओ,
मेरी मंगू को बचाओ। बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हुआ बुआ जी? चिल्लाने लगी। तो भैया पूरे गांव के लोग जमा हो गए, उसका बेटा भी आया। उसने उसको पता चला कि बेटी मतलब अपने बच्चे के प्यार में माँ भी पागल हो गई। क्या कर दिया भैया तुमने? क्या कर दिया? हाँ बुआ जी आप सही सुन रहे हैं, माँ भी क्या हो गई? पागल हो गई। इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। माँ भी अपने पुत्री के लिए मतलब मंगू के लिए पागल हो गई। ये भी अपने बच्चे के प्यार के चलते क्या हो गई? पागल हुई। जुदा क्या हुई? ये क्या हो गई? पागल हो गई। कहानी है क्या हो गया? खत्म हो गया बुआ जी। क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम एक चीज पे ध्यान देंगे, एक बार ध्यान देते हैं बढ़िया से पहले। अब हम ध्यान देंगे बुआ जी, वहाँ कैसी कहानी है? गुजराती कहानी है। अच्छे इसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। अनुवादक कौन है? गोपाल दास नागर। उनकी सगाई क्या है? प्रसिद्ध कहानी किनकी? ईश्वर पेटलीकर की। काला पानी क्या है? उपन्यास। प्रमुख पात्रा मंगू पागल थी, कब से? जन्म से। गूंगी भी थी। उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। अगहन में कितना होने वाला था? 14 वर्ष। माँ की कितने संतानें थी? 4। मंगू को छोड़कर 3। इसकी बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मो। गाँव में पागल कौन हुई थी? कुसुम हुई। अच्छे अति वो क्या करती थी मम्मी? मतलब अस्पताल को क्या करती थी? तो उपमा कौन देती थी? और अस्पताल के किसकी उपमा देती थी माँ? गौशाला की। अच्छा एक बार क्वेश्चन छूट गया। माँ भैया किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? कुसुम के बाद तो माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था। माँ मंगू की मौत को प्राकृतिक मौत को गलत मानती थी, छुटकारा मानती थी। कब कै बजे आए थे अस्पताल से? 11:15 बजे। मुख्य पात्रा कौन है? मंगू। किससे ऑर्डर लिया था अस्पताल जाने के लिए? मजिस्ट्रेट। किसको बुलाया? बड़े बेटे को बुलाया था। ज्योतिष बाबा ने क्या कहा था? अगहन के महीने में 14 वर्ष की बच्ची क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा गया? अगहन का महीना माँ के लिए क्या था? आराध्य देव था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद। ये सब आप लोगों को अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। आप लोगों को क्या लगा होगा? अच्छा यही अस्पताल गए थे वो लोग, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कौन पागल हुई थी? कुसुम कहाँ की थी? मजेदार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।